वेलकम। तो बात करेंगे सन फार्मा की। तो अगर आप नीचे की तरफ देखो 655 से लेके 660 का जो लेवल है, ये लेवल शेयर के लिए बहुत अच्छी सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, जब भी शेयर इस लेवल के आसपास गिरता है, यहाँ से काफ़ी अच्छा बाउंस बैक देखने को शेयर में आपको मिलता है। देखो, पहले यहाँ पे शेयर गिरा, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर आया, ऊपर गया, फिर इसी रेंज में सपोर्ट लिया, ऊपर गया, और लास्ट टाइम भी इसी रेंज में सपोर्ट लेके फिर इसने एक अप ट्रेंड को पकड़ा था। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर मेरा शेयर इस रेंज में आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है, ठीक है, और यहाँ पे सस्टेन हो जाता है, तो सबसे अच्छा जो बाइंग जोन है मेरे लिए वो यही है। ठीक है, यहाँ से मैं बाय करूँगा और मेरा टारगेट ऊपर जो भी मेरे पिवट के हिसाब से टारगेट होगा वो मैं लेके चलूँगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज़ अगर मैं बात करूँ तो 682 के आसपास मेरे शेयर का एक रेजिस्टेंस एरिया है, जहाँ से मेरा शेयर बार बार गिरता है। देखो, वन टाइम यहाँ से गिरा, फिर इसी रेंज से गिरा, फिर इसी रेंज से गिरा, लास्ट टाइम भी इसी रेंज से गिरा, और आज भी इसी रेंज में रेजिस्टेंस मेरा शेयर फेस कर रहा है। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर मुझे अपने शेयर को शॉर्ट करना है तो 682 के आसपास अगर मेरा शेयर सस्टेन रेजिस्टेंस फेस करके नेगेटिव मूवमेंट देगा तो मैं शॉर्ट करूँगा, और अगर मुझे बाय करना है तो मैं नीचे की तरफ इस एरिया में बाय करूँगा। ठीक है, ठीक है। और सेकंड चीज़, अभी भी मेरा शेयर अपनी 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट मेरा शेयर 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ले रहा है, तो मुझे घबरा के सेल करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर एक चीज़ आपको मैं बोलूँ, अगर आपने ऑलरेडी बाय कर रखा है ना, तो आपको मैं यहाँ तक बोलूँगा कि अगर आपका शेयर यहाँ से गिर के 660 तक भी आ गया ना, यहाँ तक भी आप पेशेंस रख लेना, घबराने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज़ ये इतना अच्छा सपोर्ट एरिया, यहाँ से दोबारा शेयर बाउंस बैक कर सकता है। बट द थिंग इज़ कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आपने इस एरिया में बाय कर रखा है तब आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज़ अगर आप बाय ही रेजिस्टेंस एरिया में कर रहे हो तो आप डूबोगे है ना। बाय करो ऑलवेज सपोर्ट एरिया में, और अगर इस एरिया में क्या करना है, हमें इस एरिया में हमें करना है शॉर्ट। ठीक है, अदरवाइज़ हमारा मोमेंट उल्टा हो जाएगा। अगर इस एरिया में बाय करोगे तो शेयर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ जाएगा और आपका लॉस हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए शेयर में एक अप ट्रेंड है, 50 डे मूविंग एवरेज पे शेयर की सपोर्ट है अभी के लिए। ठीक है, और मैक्सिमम चांसेस क्या है कि ये इस लेवल का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। ठीक है, तो आने वाले थोड़े से दिनों में अगर इस शेयर ने यहाँ पे सस्टेन करके इसका ब्रेकआउट दिया तो ये डेफिनेटली आपको 690 या 700 तक भी जाता हुआ देख सकता है। ठीक है, और फ़िलहाल के लिए अगर मैं रेंज एंड टारगेट्स की बात करूँ तो जो पहला टारगेट इसका है नीचे की तरफ अगर गिरा तो नीचे 675 के आसपास, 674 मान के चलो, इस एरिया में इसकी पहली सपोर्ट आपके देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया तो पहला रेजिस्टेंस एरिया वही 682-83 का, माफ़ करना ये मैंने 682 गलत बता दिया ना, पहला रेजिस्टेंस एरिया 684 का, 684 का, और जो सेकंड रेजिस्टेंस एरिया है वो है 688 688 का। ठीक है, तो यहाँ तक आपको शेयर देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा आई ऑलरेडी से कि अगर इससे भी ज़्यादा गिरता है तो 660 तक का पेशेंस रख लेना, डेफिनेटली वहाँ से रिकवरी हो सकती है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट सन फार्मा।